बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। भारतीय फौज पर खौफनाक हमले शुरू हो चुके हैं। इस वक्त नाज़रीन मिसाइलों के साथ, रॉकेटों के साथ भारतीय फौज के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की हलाकत हुई है। इस वक्त इल्ज़ाम किस पे लगाया गया, इसके तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान के नए सिक्योरिटी चीफ ने बड़ा धमाका कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक नई स्टेटमेंट जारी की गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, तेहरान के बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनका नमाज़े जनाजा वो कुम शहर में भी अदा कर दिया गया है। लाखों करोड़ों की तादाद जो है वो अभी तक हो चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत वैसे तो खित्ते के अंदर पाकिस्तान के मगरिब में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने के लिए अरसा दराज से पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और इसमें आज़ादी के नाम पर जो दहशतगर्दी इसने शुरू करवाई और खुद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारी की सारी दहशतगर्द तंजीमें एक्सपोज हो गई। यहाँ तक कि जो खुद बलूची कबाइल हैं उन्होंने इनके खिलाफ हथियार उठा लिए। जो इन्होंने कार्ड खेलने की वहां पे कोशिश की महरूमियों का, वो चला नहीं और अब सारे लोग जो हैं वो BLF के खिलाफ हथियार बंद हो चुके हैं। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर बताने का मतलब ये है कि आसपास के ममालिक को ये खुद चैन से रहने नहीं देता और समझता है ये खुद चैन से रहेगा। तो नाज़रीन, हुआ यह है कि भारत के अंदर इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर आज़ादी की तहरीकें 57 के करीब जो तहरीकें वो चल रही हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास इत्तलात हैं वो एक बड़ा और खौफनाक हमला हुआ है। ये नाज़रीन, हमला पहले भी होता रहा लेकिन अब जो हमले हो रहे हैं इसमें बड़े खौफनाक किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, जो मकबूजा मणिपुर है वहां पर भारतीय फौज की जानिब से एक देहात में जो है वो अटैक करने की कोशिश की गई, जिसमें जो कुकी कबाइल हैं उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया और फौरी तौर पे रॉकेटों से जो भारतीय असम राइफल्स हैं उसकी जो यूनिट है उसको निशाना बनाया और बताया जा रहा है कि वहां पे बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की हलाकत भी हुई है और काफी भारतीय फौजी जख्मी हैं। कुछ असलहा और गोला बारूद छोड़ के भागे हैं, वो कुकी कबाइल के जो जंगजू हैं उनके हाथ लग चुका है और बताया जा रहा है कि उसमें 3 हलाकतें कंफर्म हो चुकी हैं। 3 हलाकतें तो हुई हैं और जख्मी जो है वो भारतीय फौजी उनको उठा के वो पीछे लेके जा चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ा हमला सरहदी गांव कपवाड़ा में हुआ है। मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका कपवाड़ा जो है वहां पे एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। भारतीय फौज की बहुत बड़े लेवल पर मूवमेंट हो रही थी। हालांकि नाज़रीन, जो भारत है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से बड़े बुलंदोबांग दावे करता है और इसने बहुत बड़ा पैसा, बड़ी तादाद में वहाँ पे जो लोकल जासूस हैं वो भी छोड़ रखे हैं और इसके अलावा इन्होंने जो वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो नेटवर्क है आपको जासूसी के हवाले से वो इन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। अब हुआ ये है कि कपवाड़ा के अंदर भारतीय फौज के ऊपर एक बड़ा और खौफनाक हमला हुआ है। कश्मीरी मुजाहिदीन की जानिब से हमला किया गया इनके कॉन्वॉय के ऊपर, जिसके बाद भारतीय फौजियों की बड़ी तादाद 8 भारतीय फौजियों की हलाकत कंफर्म हुई है, जबकि जख्मियों की तादाद इससे भी ज्यादा है। तो इस वक्त नाज़रीन, भारतीय फौज का जो है वो यूं समझ लीजिए कि बुरा टाइम चल रहा है, बल्कि भारतीय हुकूमत का भी बुरा टाइम चल रहा है क्योंकि इन्होंने जो कुछ बोया हुआ है वो काटने का वक्त तो आ चुका है। अब भारत की जानिब से जो आसाम के अंदर जो मणिपुर के अंदर अटैक हुए हैं उसका इल्जाम लगाया गया है चाइना के ऊपर। उन्होंने कहा जी चाइना ये सब कुछ कर रहा है, चाइना इनको हथियार दे रहा है, चाइना इन आज़ादी पसंदों को जो है वह सपोर्ट कर रहा है। तो नाज़रीन, डेफिनेटली जब भारत आसपास के ममालिक को डिस्टेबलाइज करेगा तो वो ममालिक भी वहां पे मौजूद जो इस तरह के अनासर हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अब भारत तो ओपनली कह रहा था कि जी ये मारंग बलोच जो है वो आएगी तो उसका रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा इंडिया के अंदर। खैर वो तो सारे के सारे इनके मोहरे ठुक गए, उसको तो उम्र कैद की सजा होगी, जबकि जो बड़ी तादाद इनकी दहशतगर्दों की है वो रोजाना की बुनियाद पे मारी भी जा रही है और एक्सपोज भी हो रहे हैं।
تو ناظرین بھارت اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کے گھروں میں آگ لگاؤں گا اور خود چین سے بیٹھوں گا. جو وہاں پہ انہوں نے بارود اکٹھا کیا ہے دہشت گردی کا, یہ دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے, اب آہستہ آہستہ ان کے اپنے گلے کبھی یہ پھندا یہ چیزیں بنے گی. دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ میں چاہوں تو میں ایران کو تباہ و برباد کر کے رکھ سکتا ہوں, اور میں جو ہے وہ چاہوں تو ہر چیز جو ہے ان کی ختم کر دوں گا, ان کا ملک جو ہے اس کا وجود ہی نہیں رہے گا. ناظرین جس کے بعد ایران کے جو نئے سیکیورٹی چیف ہیں محمد باقر ذوالقدر جو ہیں, انہوں نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری یہ جو زبان ہے جو تم استعمال کرتے ہو, ہم ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھنے والے ملک ہیں, اور ہمارے لیے تمیز کے لفظ استعمال کیا کرو, تمیز سے بولا کرو, اور بدتمیزی سے بولنے کا انجام تم نے دیکھ لیا کس طرح سے ہم نے تمہیں دھول چٹائی ہے, اور اگر دوبارہ بھی اس طرح کی کوشش کی تو کریں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہاری جو ہے وہ 250 سالہ تمہاری تاریخ ہے, ابھی کل کی بات ہے تمہارا وجود ہے, اور تم ایک ہزاروں سال تہذیب رکھنے والے ملک کو دھمکیاں دیتے ہو. اور ناظرین یہاں تک آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں تک کہ جو ایرانی شہری ہیں وہ اس کو جب انہوں نے ان کی تہذیب کو ختم کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے ایک بزرگ جو ہے وہاں پہ جو علامہ جنتی ہیں جن کی عمر 100 سال کے قریب ہے, انہوں نے کہا جی کہ علامہ جنتی جو ہیں وہ بھی آپ سے زیادہ لمبی تاریخ رکھتے ہیں, ان کی عمر بھی آپ سے زیادہ ہے, تو آپ جو ہے وہ تمیز سے بات کریں اور ایران کو دھمکیاں دینا بند کرو, اور اگر ایران سے اس لہجے میں بات کرو گے تو ایران جو ہے وہ پھر کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنے گا. ساتھ ہی ایران کی سیکیورٹی چیف نے کہا کہ منتیں اور ترلے کرنے کے بعد آپ نے ایک شکست خوردگی والا معاہدہ کر کے تو جنگ بندی کی ہے, اور دھمکیاں آپ ہماری تہذیب کو ختم کرنے کی دیتے ہو. تو اس وقت ناظرین لفظی گولہ باری دونوں طرف سے جاری ہے. دوسری طرف ناظرین نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا نماز جنازہ جو ہے وہ مسجد جمکران کم کے اندر ادا کر دیا گیا ہے. وہاں پر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے جو سڑکوں کے اوپر اور آس پاس ایریاز کے اندر موجود تھے. اب ناظرین مجموعی طور پہ آپ دیکھیں تو ایران نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں, تقریباً جو وال اسٹریٹ جرنل کی جانب کہا گیا کہ ابھی تک 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں نے سپریم لیڈر کے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے. تو اس کے بعد اب نجف اور کربلا میں بھی ان کا جسد خاکی لے جایا جائے گا, اور اس کے بعد کم کے اندر بھی ہوگا. تو مجموعی طور پہ یہ تعداد جو ہے یہ کہیں زیادہ تقریباً 35 سے 40 ملین لوگوں کی بن جائے گی اگر اجتماعی طور پہ سارا دیکھا جائے تو. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں اس وقت پوری امت مسلمہ جو ہے وہ یک آواز ہو کر پوری دنیا کو پیغام دے رہی ہے ایران کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین خود امریکنز جو ہیں, کچھ جو امریکن صحافی ہیں جو امریکہ کی جو کاروائیاں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, یہاں تک کہ ناظرین جیکسن ہنکل ہے اور ایک اور جو تجزیہ نگار ہیں امریکہ کے, انہوں نے تہران میں کھڑے ہو کے تو امریکہ کے خلاف نعرے لگوائے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس چیز کو نہیں برداشت کرتے, نہ ہی اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں جو کچھ امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ مبارک.